आज ऋषिकेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गोरखाली समाज ने विजयदशमी को बड़े हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया। सुबह से ही समुदाय के लोगों में अपने बड़े बुजुर्गों के हाथों टीका लगाने के लिए उनके यहां आने जाने वालों की बड़ी संख्या देखी गई। विजयदशमी को गोरखाली बोली में बड़ा दशैं कहा जाता है और इस दिन चावल को दही में भिगोकर उसमें मोली मिलाकर लाल रंग का टीका व हरियाली आशीर्वचन के साथ लगाया जाता है तथा उनके सुख समृद्धि अच्छे स्वास्थ्य व खुशहाली की कामना की जाती है। पंडित अच्युत जोशी ने बताया कि विजयदशमी का त्योहार अपनी संस्कृति, सामाजिक एकता, प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं को संजोए रखने का भी संदेश देती है और इस दिन बेटियों को जवाई के साथ पहला टीका किया जाता है। उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्यों को टीका किया जाता है। आइए बात करते हैं गोरखाली समुदाय के लोगों से कि किस तरह से मनाया जाता है उनके यहाँ विजयदशमी का यह त्योहार। नमस्कार, उत्तराखंड टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, इस वक्त मैं रायवाला के गांव में हूं और यहां पे मनाया जा रहा है दशहरे का त्योहार। जी हां, नेपाली समुदाय में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है ये विजयदशमी और टीके का बड़ा महत्व होता है नेपाल समुदाय में। किस तरह से इस टीके को मनाया जाता है आइए जानते हैं। हमारे जो रायवाला के नेपाली समुदाय के चित्रवेर छेत्री जी हैं उनसे आज मैं उनके घर पे आई हूँ इस त्योहार को देखने की किस तरह से मनाता है नेपाली समुदाय। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है उत्तराखंड टाइम्स में। धन्यवाद आपका और आपके इस चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को। जैसे कि अभी काफ़ी लोग जैसे हम लोग देखते हैं, सभी नेपाली जैसे लोग हैं तो उनके माथे में टीका लगा रहता है तो बड़ा अच्छा सा लगता है, हरियाली लगी है तो एक देख के बहुत ही अच्छा लगता है। तो किस तरह से क्या महत्व है टीके का और हरियाली का? टीके का महत्व विशेषकर ये है कि विजयदशमी जो दशहरे का नाम है, विजयदशमी का मतलब विजय प्राप्त करना किसी विशेष क्षेत्र में। तो इसको आदि प्राचीन काल से विजयदशमी को नेपाली समाज मनाता आ रहा है। टीका करके आशीर्वचन देते हुए बुजुर्ग लोग जो है अपने छोटे बच्चों को, परिवार के सदस्यों को आशीर्वचन देते हुए टीका करते हैं। तो ये कामना करते हैं कि आने वाले समय में, भविष्य में लंबी आयु, दीर्घायु हो, परिवार में सुख शांति समृद्धि हो और जो है वो उत्तरोत्तर प्रगति करे, इस चीज़ की कामना करते हुए तिलक करते हैं। तिलक में जो है विशेषकर इसमें दही, चावल और रोली का होता है वो टीका, और जो हरियाली होती है वो हरियाली को नवरात्रों के पहले दिन जमाया जाता है उसको, और वो जो है दशहरे के 5 दिन बाद जो पूर्णमासी आएगी उस पूर्णमासी तक उसको चलाया जाता है। दशहरे का पर्व भी 5 दिन तक उसको मनाया जाता है। उसके पंचमी के दिन, पूर्णमासी के दिन उसको जो है गंगा में या नदी में, पास की नदी में विसर्जन करते हैं। जैसे कि बेटी और दामाद के लिए जो पहला जो उनका दशहरा होता है बहुत ही खास होता है, तो इसके बारे में भी आप बताइए। जी, हमारे नेपाली समाज में परंपरा है कि जो बेटी शादी का पहला त्यौहार होता है जिस बेटी का, उसका बेटी दामाद का तिलक करके आशीर्वचन देने का विशेष पर्व है। जब तक बेटी दामाद का तिलक नहीं करेंगे तब तक जो है टीका जो है हम दूसरे परिवार को करते नहीं है। बेटी दामाद का टीका करने के बाद ही हम दूसरे सदस्यों को टीका करते हैं। जैसे कि आपके बेटी भी यहाँ पे आई हुई है, तो पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता छेत्री है। कैसा लगा, जैसे कि आज आप काफ़ी खास मेहमान थे अपने ही मायके में, तो कैसा लगा कि आपको टीका हुआ और आपके पति देव को भी टीका किया गया? मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे शादी से पहले होता था उससे मतलब बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने टीका लगाया, बड़े लोगों ने। और दशहरे में जैसे कि हम मनाते हैं, बहुत खुशी से मनाते हैं और इसमें खाना वगैरह का भी ज़्यादा रहता है। तो क्या खाना रहता है, थोड़ा बताइए। इसमें ज़्यादातर तो सभी लोग, जितने भी नेपाली समुदाय के लोग होते हैं, ज़्यादातर ये सभी के घर में बनता है। जैसे सेर रोटी, फेनी रोटी हो गया, फिर अचार बनते हैं और चिली रहता है।
और हमारे साथ यहाँ पे पंडित जी भी हैं, उनसे डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से मनाया जाता है नेपाली समुदाय में ये दशहरा का त्यौहार। सर, स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स में। आपका नाम? अच्युत जोशी जी। क्या महत्व होता है, जैसे कि आप नेपाल से आते हैं, तो नेपाल में एक राष्ट्रीय पर्व है दशहरे का, तो कैसे वहाँ पे मनाया जाता है? अन्य जितने भी पर्व है मतलब हिंदू समाज में, उसमें विशेष करके नेपाली समाज में दो पर्वों का विशेष महत्व है। एक दीपावली और दूसरा दशहरा। और ये दशहरे का जैसे मतलब यहाँ क्षेत्री जी ने बताया और उन्होंने बताया कि बड़े लोग मतलब विशेष करके जो रिश्ते में बड़े होते हैं वो रिश्ते में जो अपने से छोटे उनको टीका लगाते हैं, ये तो है ही। और इसके साथ ही ये विशेष ही उत्साह के साथ मतलब एक नेपाली समाज में एक ये संस्कृति की विशेष आत्मा बन चुकी है ये दशहरा। मतलब खान पान नाच गान के साथ ही मतलब विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और जहाँ पूरे नेपाली समाज में, चाहे वो नेपाल का नेपाली समाज हो, चाहे और कहीं का भी हो, दुनिया का मतलब चाहे कहीं का भी हो, इसको उसी रूप में मनाया जाता है। और इसमें मतलब सामान्य लोगों से लेकर जो मतलब व्यापारी हैं और विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं, उनमें सभी में ये समान रूप से, यहाँ तक कि जो दूसरे नेपाल में तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं, चाहे वो सिख है, वो भी इस पर्व को मनाते हैं। इतना महत्व इसका केवल धार्मिक न हो कि मतलब सांस्कृतिक महत्व इतना आगे बढ़ चुका है। हाँ, बहुत वो तो मनाते हैं, बौद्धिस्ट लोग तो मनाते हैं, मतलब इसके साथ ही अन्य धर्मों के लोग भी मतलब मनाते हैं नेपाल में। अपनी भाषा संस्कृति के लिए पहचाना जाता है नेपाली समुदाय, और इसी तरह से देश के किसी कोने पे या विश्व के किसी कोने पे जब नेपाली समुदाय होते हैं तो वो अपना कोई भी त्यौहार नहीं छोड़ते हैं, खास करके विजयदशमी को, जो इनका एक नेपाल का राष्ट्रीय पर्व भी है, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है।